बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलाक़े पापोर के ख़ासकर अगर कस्बे पापोर की बात करें, यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स पिछले मुसलसल 2 हफ्तों से इंस्टॉल हो रहे हैं और कई ऐसे भी इलाके हैं जिनमें स्मार्ट मीटर्स 1 महीने कबल इंस्टॉल हो चुके हैं और उनमें जो बिल है वो भी जनरेट हो चुकी है। तो स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन के बाद एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है आम लोगों में, एक सारिफ ये समझने से कासिर है कि आया ये जो हमारी बिल जनरेट हो रही है ये किस ज़िमन में हो रही है, क्योंकि कई ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि फ्लैट रेट के साथ साथ जो यूनिट्स का चार्ज है वो भी बिल में एडजस्ट किया जा रहा है। तो जब लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि उसके बाद जब हमने बिजली दफ्तर का रुख किया, वहाँ पे कुछ समझा के एडजस्टमेंट करके उसमें डिडक्ट करके हमको ये बताया गया कि आप अब इतनी बिल पे कीजिए। तो ये जो कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हुआ है, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम पीडीडी के सब डिवीज़न पापोर के जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इकबाल हैं, इनसे बात करेंगे और जो कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हुआ है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होते ही लोगों में पहले एक डर सा पैदा हो जाता है कि अब शायद हमारी बिल बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो गए, उसके बाद जब आज कुछ रोज़ कबल पहली बिल जनरेट हो गई, तो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि एक तो फ्लैट रेट भी आती है, उसके बाद जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं वो भी आते हैं, तो दोनों बिल एक साथ जब जनरेट होते हैं तो इसका क्या मकसद है और कैसे आप इसको फिर डिडक्ट करके सारिफ को क्या पे करना पड़ेगा? देखिए, ये बात नहीं है कि हम किसी को ज़्यादा बिल देंगे। जब हम स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 20 तारीख को, क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर हम इंस्टॉल करते हैं ये डिफरेंट डेट्स पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महीने में हमने फर्स्ट से ही इंस्टॉल किया, अगर हमने फर्स्ट से इंस्टॉल किया तो उस महीने का पूरा महीना जो रीडिंग होगी हमारे मीटर में उसी के हिसाब से उनको चार्ज किएगा। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी हम 15 को करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 को हमने इंस्टॉल मीटर किया, बिल्कुल, ये जो 15 दिन है इसका हम फ्लैट रेट चार्ज करते हैं। अगर किसी को 1000 रुपया फ्लैट रेट होगा तो 15 दिन का उसको 500 होंगे। बिल्कुल, ठीक है। फिर जो 15 दिन में जो उसकी रीडिंग आएगी उसका चार्ज उसका चार्ज आएगा, वो होता है फर्स्ट 200 यूनिट्स का एक रेट होता है, उसके 200 प्लस का एक और रेट होता है। जितना ज़्यादा वो यूनिट कंज्यूम करेगा उतना उसको बिल आएगी। फिर हम उसको कंप्लीट जो रीडिंग प्लस फ्लैट रेट, बिल्कुल उसी हिसाब से हम पूरे महीने का। अब लोगों में एक कन्फ्यूजन हो गया है, किसी जगह हमें ये भी हुआ है कि हमने जो फ्लैट रेट है हमने पूरा चार्ज किया है, किसी जगह में ये हुआ। वही लोग कहते हैं कि अगर मीटर लग गया तो फ्लैट रेट कैसी? नहीं, फ्लैट रेट है ना, फॉर एग्जांपल 20 दिन 15 दिन से पहले लग हमें बिल्कुल हाफ ही करना था, किसी जगह हमें पूरा हो गया। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग आएंगे, जिनको शिकायत है वो हमारे दफ्तर आएंगे, हम उनको डिडक्ट, वो अगर 20 दिन की फ्लैट रेट है उसका पूरा महीने का लग गया, उसमें हम 10 दिन उसको डिडक्ट करके वो ठीक करके देंगे। बिल्कुल। मतलब लोगों का ये मानना था कि शायद यहाँ पे कुछ कंसेशन मिलता है, लेकिन कंसेशन यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आपको बताते चलिए, इन्होंने जो कन्फ्यूजन क्लियर किया है, अगर 15 तारीख को कोई स्मार्ट मीटर किसी घर में इंस्टॉल होता है तो 15 दिन तक जो उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है उसकी ऑलरेडी जो फ्लैट रेट चलती है 15 दिन तक वो लगेगी। 15 दिन के बाद पहली तारीख तक जो यूनिट्स कंज्यूम होंगे वो लगेंगे। तो इसीलिए अगर किसी बिल में फ्लैट रेट पूरे महीने की आ जाती है, 15 तारीख अगर उसने स्मार्ट मीटर यूज किया है तो वही 15 दिन फ्लैट रेट वाले डिडक्ट होते हैं, बाकी कोई कंसेशन यहाँ पे नहीं है। तो एक और कंफ्यूजन जो हमारे सारिफ हैं, कोई कहता है कि अर्थ फॉल्ट होता है या कुछ और होता है, तो उस हवाले से क्या एक सारिफ को करना चाहिए कि कैसे? देखिए, अगर किसी को भी कोई शक होगा कि मुझे ज्यादा, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मेरा मीटर है वो ज्यादा तेज चलता है, बिल्कुल, या कोई बोलता है कि कुछ अर्थिंग हुई है, उसमें हमें क्या, वो आए हमारे दफ्तर, वो एक एप्लीकेशन दे दे कि ऐसा है। हम उसमें एक काम करते हैं कि हम चक मीटर लगाते हैं। चक मीटर एक जो कन्वेंशनल मीटर होता है उसके पैरेलल में हम स्मार्ट मीटर के पैरेलल में हम चक मीटर लगाते हैं। फिर हम फॉर एग्जांपल अगर 2 दिन या 1 घंटा या 2 घंटा हम लगा के रखेंगे, फिर हम देखेंगे उसमें कितने यूनिट जनरेट हो गए, इसमें कितने हो गए हैं, फिर वो हम मैच करेंगे।
उससे पता चलेगा कि मीटर ठीक है, बिल्कुल मीटर में कुछ डिफेक्ट नहीं है। होगा किसी किसी जगह में ये भी होगा, अर्थिंग होगी, तो हम उसको देखेंगे, वो ठीक उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, वो आएगा, इधर एप्लीकेशन देंगे, हम एक टीम भेजेंगे, हम देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी या हम चेक मीटर उस पर लगाएंगे और उसके बाद वो ठीक करेंगे। अच्छा, कोई सारिफ ऐसा है जब ऑनलाइन बिल उसके मोबाइल पे आ गई तो उसको ये अभी तक पता नहीं था कि 15 तारीख तक जो फ्लैट रेट है वो डिडक्ट होने वाली है, उसने फ्लैट प्लस जो चार्जेस उसके आए हैं वो भी भर दिए, अगर वो इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ पाएगा कि शायद मैंने ज़्यादा पैसा भरा होगा, क्या वो एडजस्ट उसका हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वैसे इसमें ज़्यादा क्योंकि पहला महीना में ये पहले थोड़ा कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट टाइम ये फिर कि आप देखेंगे जहाँ भी श्रीनगर में या उधर बिजबिहारा में जो मीटर लगे हैं, पहले वहाँ लोग बोलते थे कि वो मर गए, ये हमारा स्मार्ट मीटर लग गया, अब पता नहीं कितना होगा। लेकिन आजकल वही लोग, उनसे पूछो, वो बोलते हैं जब से स्मार्ट मीटर लगे हमने, क्योंकि जो फ्लैट रेट था वो किसी को 2000 आती थी बिल, अब वो इतना कम, उसको 400 ही समर में होती है, सिर्फ विंटर में ज़्यादा होती है, समर में कम होती है, वो बच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट मीटर अच्छी चीज़ है, इसमें लोग अपनी तरह से यूज़ करेंगे और देंगे। अच्छा, तकरीबन जो पापोर का मेन कस्बा है, कब तक ये मुकम्मल होगा, इसकी स्मार्ट मीटरिंग कब तक मुकम्मल होगी? मुझे लगता है 10-15 दिन और लगेंगे। 10-15 दिन तक। अच्छा, एक और सवाल आपसे, जो रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है लतरबल में, वहाँ पे पिछले हफ्ते से जो सरसैद कॉलोनी है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे बिजली कभी 1 दिन 2 दिन भी कट जाती है, कुछ खराबी उसमें थी, क्या वो रेक्टिफाई हो गई, सही हो गई? बेसिकली क्या हुआ है, हमारा जो पूरी वादी में जो सिस्टम है वो 11 kV का है। अच्छा, अभी वो सिर्फ ये जो हमारा पापोर टाउन है, ये 6.6 है, क्योंकि पहले ज़माने का है, 6.6 है। अब हमने क्या किया, जो लितरबल का है वो 11 kV रिसीविंग स्टेशन है, और जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हैं वो 11 kV है। उनको 2-3 साल लगाए हुए। जब हमने वो चार्ज किया, हमने 6.6 को कन्वर्ट किया 11 kV, उसमें लोगों का ही फायदा, क्योंकि 11 kV में वोल्टेज अच्छी होती है। तो लेकिन वो 2-4 साल के किसी में फॉल्ट आ गया, उससे रिसीविंग स्टेशन में खराबी उसमें भी खराबी हो गई, क्योंकि फॉल्ट 2-4 फॉल्ट आ गए। फिर हमें वहाँ नया ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना, उसमें 1-2 दिन लगे, क्योंकि नया ट्रांसफार्मर तो ऐसा चीज़ है वो एक ही दिन में नहीं हो सकता, तो उसमें 1-2 दिन लग गए। और अब वो मुझे लगता है पिछले 2-4 दिन से वो ठीक चल रहा है। बिल्कुल, 1-2 दिन में, 2-4 दिन में उसमें प्रॉब्लम हुआ, अब तो स्मूथली चल रहा है। अच्छा, ये जो नए स्मार्ट मीटर लगाए गए, ये नए ट्रांसफार्मर्स से इनकी सप्लाई जाती है। ये जो पुराने ट्रांसफार्मर्स ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं, तो कब तक ये उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी भी उन मोहल्लों में उन ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाती है? नहीं, बेसिकली जो कदलबल साइड है उसमें हमने वो ट्रांसफार्मर चार्ज कर दिए है 11 kV के नए ट्रांसफार्मर, क्योंकि वहाँ से 11 kV आ रहा था नए स्टेशन से। यहाँ पर अभी पुराना ही है, जो रिसीविंग स्टेशन है उसमें 6.6 ही आ रहा है, क्योंकि हमें वहाँ पर चेंज करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट होगा। जब अभी द्रंगबल में चल रहा है काम, नंबलबल में चल रहा है, नंबलबल द्रंगबल जब कंप्लीट, तुलबाग में कंप्लीट हो गया है, ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम वहाँ कन्वर्ट करेंगे और फिर नए ट्रांसफार्मर और पुराने हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन पापोर के मोहम्मद इकबाल साहब। इनका ये वाजिया पैगाम है कि ये स्मार्ट मीटर लोगों के फ़ायदे के लिए ही है, और अगर किसी को कहीं पे भी शिकायत होगी वो हमारे दफ्तर से रब्ता करके उसका जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर करने के लिए हम बैठे। फ़िलहाल अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को दीजिए इजाज़त, आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।